अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी, योग एंड स्पिरिचुअलिटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी हैं, जो व्याकरण के विभागाध्यक्ष रहे हैं, संस्कृत धर्म संकाय के विभाग के, और परम विद्वान हैं। उन्होंने अपनी सहमति दी है कि वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ योग और भगवत गीता और अध्यात्म की हम सभी के साथ चर्चा करेंगे और निष्काम भाव से हम सभी को जो है इसका ज्ञान देंगे, जिससे कि सभी की जो मन में शंकाएं हैं योग के प्रति कि असली योग क्या है, भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, और जो धर्म के विषय में लोग धर्म कहते हैं, मैं उसे स्पिरिचुअलिटी कहता हूँ। स्पिरिचुअलिटी क्यों कहता हूँ? क्योंकि उसमें साइंस है, तो वो उन चीज़ों की साइंस बताएंगे, लॉजिक बताएंगे कि उन चीज़ों को हमें क्यों मानना चाहिए और वो क्यों समाज के लिए, जीवन के लिए उपयोगी हैं। तो आज हम पहली बार उनके पास आए और उन्होंने पहली बार में स्वीकृति दी है। हम सभी धन्य हुए कि इतने पुण्य और प्रतापी और ज्ञानी व्यक्तित्व ने हमारे चैनल के साथ जुड़ करके और सभी को विश्व में ज्ञान प्रदान करने की सहमति प्रदान की है। अब मैं परम पूज्य गुरु जी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी से निवेदन करूंगा कि आज वो पहली वार्ता में सबसे पहले जो है गीता के परिचय के ऊपर अपना एक संक्षिप्त व्याख्यान दें। प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी, प्लीज़ आप जो है अब अपना प्रवचन दें, जिससे हम सभी आपके अमृतवाणी से सिंचित हो सकें। प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भारतवर्ष में यदि किसी से पूछा जाए कि भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन पद्धति को बतलाने के लिए किसी एक ग्रंथ का नाम लीजिए जो इन सब विषयों का ज्ञान करा सके, तो बिना विचारे ही आप कह सकते हैं कि गीता शास्त्र ऐसा है जिसमें इन सभी विषयों का परिचय ही नहीं, पूर्ण ज्ञान इस पर दिया जा सकता है। और बहुत सोच समझ करके ही गीता के जो महात्म्य में ये बताया जाता है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। अर्थात गीता को संपूर्ण रूप से उसको अपने मस्तिष्क में धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों को पढ़ने के लिए उतनी आवश्यकता फिर आपको रह ही नहीं जाएगी। तो गीता के द्वारा ही आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जिसे आप चाहते हैं। गीता में न केवल अध्यात्म की चर्चा है, बशर्ते एक वह ग्रंथ है जो व्यक्ति अनेक आशंकाओं के द्वारा जब अपने कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाता है तो उसे उन कर्तव्य कर्मों में कैसे संलग्न किया जाए, ये एक सामान्य सा प्रतिपादक ग्रंथ इस रूप में कहा जा सकता है। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया और भगवान ने उनको प्रवृत्त किया उसमें। ये अगर गीता को हम योग शास्त्र भी कहते हैं, उसमें उसकी जो पुष्पिका उसमें लिखता है योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, ऐसा लिखा रहता है। तो योग शास्त्र भी है, उसी हिसाब से ये एक मनोविज्ञान शास्त्र भी है, क्योंकि मन की उन अवस्थाओं को ये परिवर्तित करता है जो हमारे जीवन के उद्देश्य के पूर्ति में हमें संलग्न नहीं होने देते या हमें
दूषित विचारों के तरफ उन्मुख करते हैं। इसलिए गीता उनकी चिकित्सा करता है। हमने एक बार कहा था कि गीता ये दिग्भ्रमित मन चिकित्सा का ये विचरणशील या एक ग्रंथ विशेष, ये मनोविज्ञान का आप इसको कह सकते हैं, तो वो भी है। ये राजनीति शास्त्र को भी ये बतलाता है कि राजा के साथ और क्या कर्तव्य हो सकते हैं। ये जो समाज शास्त्र को भी बतलाता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के कौन से कर्तव्य हो सकते हैं, और साथ साथ कर्म करने की क्या प्रक्रिया होती है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, कुकर्म क्या है, इसको दूसरा गीता के अलावा कोई बता नहीं सकता। कर्तव्य कर्मों का बोध अगर किसी से होता है तो गीता शास्त्र से होता है। गीता शास्त्र में संपूर्ण वो सभी विषय आ जाते हैं जो एक व्यक्ति के लिए मानव जीवन में आवश्यक है, चाहे वो दार्शनिक तत्व हो, चाहे वो सामाजिक तत्व हो, चाहे वैज्ञानिक तत्व हो। प्रत्येक वस्तु का निरूपण हमें गीता में प्राप्त होता है। गीता शास्त्र एक ऐसा है जिसमें 12 योग, पूरे 18 योगों का कथन है, एक योग का कथन नहीं है। और सर्वप्रथम जो है वो विषाद योग है, और सबसे अंतिम जो योग है जो 18वें अध्याय में हमें प्राप्त होता है, और वो सबसे अंतिम योग हम उसको कहते हैं, और वो योग आपका है मोक्ष संन्यास योग। तो इस तरह से ये पूरे 18 योग प्राप्त होते हैं। अब इसमें प्रत्येक अध्यायों का एक क्रम है कि पहले विषाद योग होने के बाद सांख्य योग ही क्यों किया, फिर कर्म योग ही क्यों हुआ। इनका प्रत्येक का एक अलग अलग संबंध है, और क्यों संबंध है, कैसे संबंध है, इस पर हम लोग आगे विषयों में चर्चा करेंगे। परंतु अभी जो ये मुख्य चर्चा का विषय है कि गीता का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता हो सकती है, उसकी कैसी हम उसका अध्ययन करें, तो ये आप सबको ज्ञात है ही है कि उस गीता शास्त्र का ही अध्ययन करके अनेक हमारे महापुरुषों ने इस संपूर्ण विश्व को एक उत्तम दिशा दी है, जिसमें हम लोकमान्य तिलक का नाम ले सकते हैं, महात्मा गांधी का नाम ले सकते हैं, विनोबा भावे का नाम ले सकते हैं, और जिनका नाम संपूर्ण विश्व में हुआ ऐसे हम विवेकानंद जी का नाम ले सकते हैं। तो ये सभी लोगों ने इस गीता शास्त्र के मर्म को समझ करके लोगों को दिशा दी। हमारे जो परम आचार्य हैं, आचार्य शंकर, आचार्य रामानुज आदि, इन लोगों ने फिर भी गीता पर सुंदर भाष्य की रचना करके और उसके परम तत्व को प्रकाशित किया है। तो गीता एक, इसीलिए इसको महाशास्त्र कहते हैं। ये महत्व शास्त्र है इसलिए कि ये बहुत बड़े बड़े विचारों को हमारे सामने बड़े सरल तरीके से रख करके हमारा मार्गदर्शन करता है। धन्यवाद। तो बहुत ही सुंदर भूमिका प्रातः स्मरणीय भगवत शरण शुक्ल जी ने दी। और मुख्य उद्देश्य जो हमारा है कि ये कोविड-19 का पीरियड है और लोग मानसिक तनाव और अवसाद से ग्रसित हैं, और ठीक ये उस तरीके का विषाद या अवसाद हो रहा है जैसा अर्जुन को हुआ था। उसका थोड़ा सा स्वरूप बदला हुआ है, मृत्यु का भय है, और इस भय को दूर करने के लिए मैं समझता हूँ कि गीता और आपके प्रवचन से विशेष लाभ होगा समाज को। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी हमारे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, उन्होंने भी गीता को ही मुख्य प्रधानता दी, और गीता अपने वो भवन से गीता पर प्रवचन करते थे। और ये प्रवचन और ये ज्ञान जो उसका संपूर्ण ज्ञान है, तो संस्कृत धर्म संकाय विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी ने हमें 5 बजे का रोज़ शाम का समय दिया है, और वो कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा हमको निःशुल्क देंगे, और हमारे चैनल के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है, उसके लिए हम उनके को साधुवाद देते हैं। इससे पूरे विश्व को
गीता के असली स्वरूप, योग के असली स्वरूप, क्योंकि लोग ये मान चुके हैं कि आसन और प्राणायाम ही योग है। ऐसा नहीं है, यह व्यायाम योग है। असली योग भगवान कृष्ण ने कहा है कि भगवान सूर्य ने प्रारंभ किया और बीच में विलुप्त हो गया, और भगवान कृष्ण ने उस योग को अर्जुन को के समक्ष सबसे पहले प्रस्तुत किया। तो भगवान कृष्ण की जो वाणी है, जिस और अर्जुन ने जिस तरीके से उसे समझा, उसकी व्याख्या, उसका प्रस्तुतिकरण हमारे गुरुजी करेंगे। आप सभी नित्य प्रति इस चैनल को पर उनके जो भाषण होगा, जो उनका प्रवचन होगा, जो उनकी ज्ञान वर्षा होगी, उसको ग्रहण कर सकते हैं और उनके संवाद को, उनकी बातों को आप सुने, देखें और जीवन में उतारें। निश्चित ही आपका जीवन सफल होगा। ईश्वर भगवान कृष्ण आप सभी को स्वस्थ, प्रसन्न एवं आनंदित रखें और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और गुरुजी भी कुछ आशीर्वाद देंगे। जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, उनके लिए कुछ आशीर्वाद स्वरूप गुरुजी कुछ बोलें। सबसे पहले बात तो यह है कि इस कोरोना के महाकाल में हम लोग यद्यपि अपना बचाव कर रहे हैं, परंतु जनहित को ध्यान में रखकर संपूर्ण जनता जनार्दन के सेवा में भी, चाहे वो वाणी के द्वारा हो, चाहे अन्य के द्वारा हो, वो करना आवश्यक है। हमारे जो अमूल्य धरोहर हैं इन शास्त्रों की, जो हमारा पग पग में मार्गदर्शन करती हैं, उन बातों का आप सबके समीप पहुंचाना, उनके विषय में सही बात बतलाना, ये हम लोगों का उद्देश्य है, जिससे आप सबका जो विचार है वो उत्तम हो और आपका जीवन उत्तम हो। तो गुरुजी कल आप किस विषय पर प्रारंभिक ज्ञान देंगे? तो कल हम लोग प्रथम अध्याय पर ही चर्चा करेंगे गीता का। जी। गीता का प्रथम अध्याय का जो ये विषाद योग है, विषाद योग का मुख्य कारण क्या होते हैं और विषाद क्यों हुआ, उसका मुख्य कारण क्या है, अर्जुन की अपने कार्य के प्रति विरति क्यों हुई, उसका मुख्य ध्येय क्या है, इन सब बातों पर हम लोग तात्विक विषयों पर चर्चा करेंगे और उसके बीच में आए हुए अवान्तर विषयों पर भी हम लोगों के विचार होंगे। तो इसके साथ साथ हम अपने श्रोताओं और दर्शकों और जो भी विद्वत पुरुष जुड़े हुए हैं चैनल से और जो जिनके पास हम इस माध्यम से पहुंचा रहे हैं, उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि उनको ये जो है ज्ञान शीघ्रातिशीघ्र पहुँचे और वो भी लाभान्वित हुए और अपने परिजनों को, अपने मित्रों को, अपने कनिष्ठ और वरिष्ठ के पास इसको फॉरवर्ड करेंगे। ये हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिससे हमें मनोबल मिलता है और मन ही जो है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन में अणु के समान, परमाणु के समान जो शक्ति है वो संचारित करेंगे गुरुजी। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन में वही शक्ति प्रस्फुटित की थी जिससे वो पूर्ण विजेता बना था। तो इसके साथ साथ हम पुनः गुरुजी के चरणों में वंदना करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।